कोकोमो खाने का सही तरीका ये रहा मेरा बनाया हुआ खाना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानुल लखानी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी रूटीन दिखाऊंगी, लाइक एग्ज़ाम्स में मेरी क्या रूटीन होती है। वैसे तो आज मेरा आखिरी पेपर है, तो आज ही मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी रात के 4 बज रहे हैं जिस वक्त मेरे सब घर वाले सो रहे हैं और मैं अभी पढ़ने के लिए उठी हूँ, क्योंकि पूरे दिन में तो मुझसे पढ़ा जाता नहीं है। लाइक वैसे हमारे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक जैसे एक कल मैं दे के आई हूँ और अभी आज दूसरा है। तो कल दे के इसके बाद पूरे दिन में मुझसे पढ़ा नहीं, कि मैंने पूरी पढ़ने की कोशिश की लेकिन बट स्टिल मैं नहीं पढ़ सकी। तो मैं अभी अब पढ़ूँगी और मैं 4 बजे उठी हूँ। उसके बाद देखो 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब तक भी होता है पढ़ूँगी। 10 बजे पेपर है तो 9:30 तक तो मुझे किसी भी हाल में वाइंड अप करना ही है। तो गाइस ये है मेरा सेटअप जहाँ पे बैठ के मैं पढ़ रही होती हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो मैं बेडरूम में तो जाके पढ़ नहीं सकती, क्योंकि एक तो मुझे नींद आती है और दूसरा उसके अलावा मुझे सब पकड़ के जूते मारेंगे कि जिस वक्त सो रहे हैं उस वक्त तुम उठ के पढ़ रही हो, बाकी पूरा दिन क्या करती है। एंड यू नो व्हाट गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बस आज आखिरी पेपर है और इसके बाद सकून, मुझे 3 महीने के लिए सकून हुआ। कोई पेपर नहीं होंगे, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा और ये सबसे मुश्किल पेपर है जिसकी तैयारी मेरी अभी तक नहीं हुई। हो जाएगी, खैर यार, ख़त्म हो जाएंगे पेपर। तो बस 70 मार्क्स का तो मेरा एवरेज है, वो तो मेरे कहीं नहीं गए, वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो उसके लिए मुझे और पढ़ना पड़ेगा, तो मैं और पढ़ रही हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर मंचिंग। मुझे बहुत ज़रूर की भूख लगी है यार, पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लगती है, क्योंकि सुबह में वाकई में सही वाला पढ़ रही होती हूँ। तो अब जल्दी से मैं कुछ खाती हूँ। Here are my snacks। कोकोमो मुझे भी दो। और इसके अलावा मैं ये पानी की बोतल भी साथ लेके बैठती हूँ, क्योंकि यही है जो मुझे जगा के रखती है, वरना तो मैं कितना सो जाऊँ, कब का सो जाऊँ। तो गाइस कोकोमो खाने का सही तरीका ये है, सारे चॉकलेट्स वाले पार्ट पहले कोकोमो को खोलो, 2 में डिवाइड करो 2 पीसेस में, और चॉकलेट वाले पार्ट्स एक तरफ और कम चॉकलेट और बिना चॉकलेट वाले पार्ट एक तरफ। और फिर पहले ये वाले खाएंगे हम, और जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम ये वाले सारे एक साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो आप सब भी ट्राई करना ये ज़रूर, और मुझे कमेंट्स में बताना कौन कौन इस तरीके से खाता है और कौन कौन बहुत तमीज़ के साथ कोकोमो को खाता है। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, कि भाई कोई समझा दो। इस वक्त 7 बज रहे हैं और अभी इतना कुछ बाकी है और समझ नहीं आ रहा, तो कोई समझा दो। और अब मैं जल्दी से जाके नमाज़ पढ़ के आती हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा। 5:30 बज गए और थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रोशनी होने वाली है। मुझे भी इतनी शदीद वाली कोई नींद आ रही है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है कि मैं और कुछ पढ़ूँ, 2-4 बजे सो जाऊँ, क्योंकि 4 बजे से उठी हूँ और अभी आगे 5:45 तकरीबन 2 घंटे हो गए। और लेकिन मैंने अभी आधा कोर्स भी कवर नहीं किया, अभी इतना कुछ बाकी है, इतना कुछ नहीं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमारा अब नाश्ता आ चुका है और ये बेचारा मेरा छोटा भाई जाके लेके आया है सुबह सुबह 8 बजे। सो गाइस मैंने पढ़ लिया है और जो पढ़ा है वो कुछ भी याद तो आ नहीं रहा। पेपर में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। और अब मैं रेडी होने लगी हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो मैं सबसे पहले आइसिंग कर रही हूँ। और खैर मेरी रूटीन का ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नॉर्मली नहीं करती, मैंने लाइक 2 दिन ही हुए हैं स्टार्ट किए। मैंने चलो ट्राई करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को करते हुए देखा है तो क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी 1-2 दिन ही मैंने पहले किया, आज मेरा 3रा दिन आइसिंग का, तो फिर मैं ये भी कर रही हूँ। और फिर इसको करने के बाद क्या लाइक मतलब थोड़ी देर के लिए तो बहुत मज़ा आता है, उसके बाद ऐसा कुछ मुझे अभी तक पता नहीं चला इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। इसी के बाद मेरा फेस देखें कि ऐसा रेड हो रहा है दोनों तरफ से, और लाइक पूरा नम हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक नमनेस फील हो रही है फेस पे। तो अभी देखते हैं कितने दिन तक इसको कंटिन्यू रखती हूँ, नहीं भी रखती कि मैं कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकती, तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि मैं ये भी करूँगी। रेडी, और तकरीबन अभी हो रहे होंगे 9:45 और 10 बजे मेरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मैं निकल रही हूँ अब यूनिवर्सिटी के लिए, और इसके बाद 12:30 बजे के बाद आज सकून, फिर ख़त्म सेमेस्टर, ख़त्म पेपर्स, फिर 3 महीने तक कोई पेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सकून है। तो बस मैं जल्दी से पेपर देके आती हूँ। पेपर बहुत मुश्किल है, तैयारी भी बस सही है, अब अल्लाह करे पेपर अच्छा हो जाए, और नहीं भी तो पेपर ख़त्म हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। डन द पेपर, और बस पेपर सही हुआ, बहुत अच्छा भी नहीं हुआ बहुत बुरा भी नहीं हुआ। अब घर जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। मुझे तो पेपर के बीच में नींद आ रही थी, तो मैं घर जाके सोने वाली हूँ। अब
3 महीने बाद देखेंगे इस यूनिवर्सिटी की शक्ल। और जान छुट्टी, सेमेस्टर ख़त्म। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पेपर दे के आई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं डायरेक्ट सो गई और अभी कुछ 5 बजे के करीब में उठी हूँ। ठीक है, 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। तो मैं 3 दिन से नहीं सोई हुई थी, 3 दिन से जाग रही थी कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए। 3 बजे 4 बजे उठ जाती थी और फिर डायरेक्ट पेपर दे के आती और फिर नेक्स्ट डे कुछ 2-3 घंटे सो के फिर 3 बजे उठ जाती। तो बस ये रूटीन थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हुई थी। तो आज मैंने पूरी नींद पूरी की, 1 बजे सोई हूँ और मैं 5 बजे के बाद उठी हूँ। तो बहुत अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ। तो अब देखते हैं अब क्या करना है। वैसा कुछ करने को है तो नहीं मेरे पास, तो कुछ करती हूँ। बस अम्मी कह रही है अपना सामान समेटो, पूरा ड्राइंग रूम में फैला हुआ है मेरे सारे नोट्स, तो वो समेटती हूँ और देखती हूँ और क्या करना है। सो गाइस, मेरे पास आज पूरा दिन करने के लिए और कुछ नहीं था, तो मैंने बोला रिलैक्स करते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा खाना वाना बनाते हैं। वैसे मुझे खाना बनाना आता नहीं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो पकौड़े वाली कड़ी बनानी थी, लेकिन अब बहुत गर्मी है तो जस्ट मैं कड़ी बना रही हूँ, कोई पकौड़े वकौड़े नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया और कैसा बना। ये मैं कड़ी चढ़ा चुकी हूँ और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप रेडी है, तो देखते हैं बनने के बाद कैसी लगती है ये। मैं तो बस कड़ी बना के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत गर्मी थी किचन में भाई, तो और मुझसे नहीं बन रहा था। मतलब कड़ी मैंने पूरी बना ली, अब खिचड़ी मैंने अम्मी को बोला आप देख लो, वो तो वैसे भी मुझे आती है खिचड़ी, तो मुझे आती है बनाना। लाइक चावल जो प्लेन वाइट चावल होते हैं वो मुझे आते हैं और एक खिचड़ी आती है। तो ये मैं बोला आप बना लो, कड़ी मैंने बनाई है। अब मैं टेस्ट करूँगी और सबको भी कराऊँगी कैसी है, फिर मैं आपको उसका रिव्यू बताती हूँ। और ये रहा मेरा बनाया हुआ खाना, सब खा चुके हैं, तब सबसे एंड में मैं अकेली खा रही हूँ। और प्याज के बगैर मुझे कड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, तो पकौड़े बनाने का सोचा था, नहीं बनाए क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और क्या मैं टेस्ट करती हूँ, सबको तो बहुत पसंद आया, सबको तो बहुत पसंद आया। अब मैं टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। मैं इसका रिव्यू देता हूँ। मज़े का भाई इसका रिव्यू ये है कि खाना तो अच्छा है लेकिन पकौड़ों की कमी है। और ये प्याज बस दिखाने के लिए रखी है, कोई खाएगा तो नहीं। मैं खाती हूँ बेटा। हाँ, आपने मिर्चें नहीं किया। आज का मेरा दिन यहाँ पे एंड होता है। मैंने खाना भी खा लिया और आज मैंने बहुत सारा काम किया है। काम लाइक पेपर दिया, पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाया और अपनी चीज़ें भी थोड़ी बहुत समेटी मैंने। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब जस्ट मैं लेटूँगी, रेस्ट करूँगी, नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी, रील्स वगैरह स्क्रॉल करूँगी, दैट्स इट। तो अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और डू वॉच माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।